बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मक्ता। मैट्रिसेस ज़्यादा कालबों को कहते हैं और मैट्रिक्स एक कालब को कहते हैं। सबसे पहले 1850 में जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर ने लफ्ज़ कालब का इस्तेमाल किया और इसको इंट्रोड्यूस करवाया। इसके बाद 1858 में आर्थर कैले ने मैट्रिक्स की प्रॉपर डेफिनेशन बताई। इसके बाद मज़ीद कुछ रियाजीदान हैं, जेम्स जोसेफ सिल्वेस्टर, विलियम रोवन हैमिल्टन और आर्थर कैले। इन्होंने बाकायदा कालबों को या मैट्रिसेस को प्लस करने का, मल्टीप्लाई माइनस वगैरह करने का तरीका बताया। और 1913 में जोसेफ सिल्वेस्टर ने कालबों या मैट्रिसेस के गिर्द ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया। कालब या मैट्रिक्स हैं क्या? ये जो अलजबरिक इक्वेशंस होती हैं उनको हल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उनमें से एक तरीका कालबों का तरीका भी है। कालब या मैट्रिसेस एक मुस्ततीली शक्ल की तरतीब है या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसकी? एलिमेंट्स की, जिसमें अरकान को कतारों और कालमों में एक ख़ास तरतीब में लिखा जाता है और उनको एक मुरब्बी ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कालबों की मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अब इसमें ये जो ब्रैकेट्स के अंदर ये वाले जो अदाद लिखे हुए हैं, इनको एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एंट्रीज़ भी कहते हैं और मेंबर्स भी कहते हैं। उर्दू में इनको अरकान कहा जाता है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये छोटी ABC में भी हो सकते हैं या फिर ये जो काउंटिंग है उसमें भी हो सकते हैं। और इन मैट्रिसेस के नाम रखने के लिए बड़ी ABC यूज़ की जाती है। जैसे ये जो पहला कालब है इसका नाम A है और ये जो दूसरा है इसका नाम B है। इस तरह इनके मुख्तलिफ़ नाम जो हैं वो बड़ी ABC में रखे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रोज़ एंड कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब की कतारें और कालम ये क्या होते हैं? अब ये जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये उफ़क़ी लाइनें इस तरह होती हैं, एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको कतार कहा जाता है या फिर रोज़ कहते हैं। अब इस मैट्रिक्स में दो रोज़ हैं, एक ये वाली, ये पहली रो है, इसको हम R1 कहेंगे और ये दूसरी रो है, इसको हम R2 कहेंगे। और इसके बाद ये जो इस तरह वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये जो अमूदी लाइनें होती हैं, इनको कॉलम कहा जाता है। इंग्लिश में भी और उर्दू में भी हम इसको कॉलम ही कहेंगे। तो इसमें ये एक पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है, तो इसके लिए हम C1 लिखेंगे और इसके लिए C2 लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ साइज़ ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कालब का मर्तबा। कालब का मर्तबा, इसमें जो कालब की कतारें होती हैं और कॉलम होते हैं, इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया जाता है। कतारों को M से शो किया जाता है और कॉलम्स को N से। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे M और दरमियान में बाई लिख देंगे और आगे N लिख देंगे। M से मुराद कतारें हैं और N से मुराद कॉलम्स, यानी पहले हम कतारें बताएंगे और उसके बाद कॉलम बताएंगे, तो ये कॉलम का मर्तबा कहलाएगा। अगला टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस या मुसावी कालब। अब ये इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई से दो कालब हों A और B, तो ये मुसावी या बराबर कब कहलाएंगे? इसमें दो बातें हैं जो हमने देखनी है। नंबर एक, दोनों जो कालब होंगे उनका ऑर्डर, यानी दोनों कालब जो A और B हैं उनकी कतारें भी बराबर हों और उनके कॉलम भी बराबर हों। नंबर दो, हमने देखना होता है कि जो दोनों कालब होते हैं उनके आमने सामने यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आमने सामने वाले एलिमेंट बराबर हों। जैसे ये पहला एलिमेंट है B का और ये A का पहला एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में बराबर हों। इसी तरह जो दूसरा एलिमेंट है दोनों का, वो आपस में बराबर हो, तो ये तीसरा तीसरे के बराबर हो और चौथा चौथे के, यानी आमने सामने के एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हों। जब ये दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएं तो वो दोनों कालब इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे। जी बच्चों,
अब हम एक्सरसाइज 3.1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हर कॉलम की कतारों और कॉलमों की तादाद लिखिए। तो इसमें ये जो जितने भी कॉलम हैं इनमें हमने हर एक की कतारें और कॉलम बताने हैं। इसमें अब पहला कॉलम ए देखें, इसमें रोज़ कितनी हैं, ये पहली है और ये दूसरी, यानी इसमें 2 रोज़ हैं। तो हम इस तरह लिख लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल m लिखेंगे और आगे हम रोज़ की तादाद लिख देंगे। इसमें 2 रोज़ हैं और इसमें अब कॉलम हम देखेंगे, ये पहला है और ये दूसरा कॉलम है। तो इसमें 2 कॉलम हैं, हम इस तरह लिख देंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल n और आगे हम कॉलम्स की तादाद लिख देंगे। अब हम दूसरे कॉलम की तरफ चलते हैं। अब ये बी कॉलम है, तो यहाँ पे अब देखें, इसमें ये इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं ये हमने देखनी है, उसमें चाहे एक एलिमेंट हो लेकिन वो हमने रो पूरी काउंट करनी है। तो इसमें 1 2 3, इसमें 3 रोज़ हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। और इसमें जो वर्टिकल लाइन है ये इस तरह से, ये सिर्फ़ एक ही लाइन है, तीनों एलिमेंट एक लाइन में आ रहे हैं, तो इस तरह इसमें सिर्फ एक कॉलम है। अब सी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, तो इसमें इस तरह से अगर हम देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो तीनों एलिमेंट एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो इस तरह सिर्फ इसमें एक ही रो है। और कॉलम में देखें तो ये एक कॉलम बनता है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो इसमें 3 कॉलम होंगे। अब डी मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, तो इसमें देखते हैं, ये एक रो है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो इसमें 3 रोज़ हैं। और इसमें कॉलम ये 1, ये 2 और ये 3, तो इसमें 3 कॉलम हैं। इसके बाद ई मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, इसमें देखते हैं, ये एक लाइन है और ये दूसरी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइनें इसमें 2 हैं, तो रोज़ के लिए हम 2 लिख देंगे। और कॉलम में देखें, वर्टिकल लाइनें ये एक है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, तो वर्टिकल लाइनें 3 हैं, यहाँ पे हम कॉलम में 3 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, हर कॉलम का मर्तबा बताइए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने बताना है। इसमें कतारें और कॉलम हमने हर एक मैट्रिक्स की इकट्ठी बताते जाना है। पहला मैट्रिक्स है ए, इसके लिए हम यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए m/n। इसमें एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इसमें 2 रोज़ हैं, हम यहाँ पे 2 लिख देंगे और इसके बाद बाय लिखा। अब कॉलम देखते हैं, इसमें सीधी लाइन वर्टिकल एक ही है, तो एक कॉलम होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2/1। उर्दू में इस तरह लिखेंगे, कॉलम ए का मर्तबा। बी मैट्रिक्स देखें, इसमें सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहाँ पे हम पहले 1 लिख देंगे, उसके बाद बाय लिखा। अब कॉलम देखते हैं, तो इसमें वर्टिकल लाइनें 2 बनती हैं, यहाँ पे हम आगे 2 लिख देंगे। पहले हमने कतारें लिखते जाना है, बाद में कॉलम लिखते जाना है। अब सी मैट्रिक्स देखें, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें इस तरह से 2 बनती हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और बाय लिखा। इसके बाद अब हम कॉलम देखते हैं, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, इसमें 2 कॉलम है, तो इस तरह इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब डी मैट्रिक्स को देखते हैं, इसमें पहले हम कतारें देखेंगे, ये पहली कतार है और ये दूसरी, तो इस तरह यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, इसके बाद बाय लिखा। अब हम कॉलम देखते हैं, इसमें ये 1 है, ये 2 और ये 3, तो इसमें 3 कॉलम है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 2/3। इसके बाद हम ई मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइनें 1 2 एंड 3, इसमें 3 लाइनें हैं, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे और इसके बाद बाय। अब कॉलम देखते हैं, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा, इसमें 2 कॉलम है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब एफ़ की तरफ आते हैं, इसमें देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, चाहे एक एलिमेंट है लेकिन लाइन हम पूरी काउंट करेंगे, तो इस तरह एक लाइन बनती है, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इसके बाद बाय। और इसी तरह ये कॉलम भी एक ही इसमें बनता है, तो यहाँ पे हम इसका जो ऑर्डर है वो इस तरह लिखेंगे 1/1। क्वेश्चन नंबर 3 देखें बच्चों, इसमें ये कुछ मैट्रिक्स हैं, इसमें हमने ये बताना है कि कौन सा जो मैट्रिक्स है वो किस मैट्रिक्स के बराबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो ए है,
इसके हम एलिमेंट देखेंगे और इसका ऑर्डर देखेंगे, यानी इसमें रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं और कॉलम इसमें 2 हैं। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी रोज़ भी 2 हों और कॉलम भी 2 हों। तो ये बी देखें, इसमें कॉलम 1 है, रोज़ तो 2 हैं लेकिन कॉलम 1 है, तो ये बी के बराबर नहीं होगा। अब हम सी देखते हैं, तो यहाँ पे पहला 3 2s are 6 है और यहाँ पे पहला एलिमेंट 0 है, तो ये ए सी के बराबर भी नहीं है। अब डी की तरफ आते हैं। यहाँ पे बज़ाहिर ये 5 और ये 4 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको प्लस किया जाए तो ये एक ही बनता है, यानी यहाँ पे 9 आता है। और ये जो है ये भी एक ही एलिमेंट है, 8 में से 1 निकाल दें तो माइनस का 7 बनता है, यानी इसकी ये वाली शक्ल होगी। तो ये ए इसके बराबर भी नहीं है। अब ई देखते हैं, इसके बराबर भी नहीं बनता। तो अब आगे एफ़ की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे अब देखें ये 3 - 3 ये एक एलिमेंट है, यानी 3 - 3 0 होगा। और इसी तरह ये 3 और ये 1 ये मिलके 4 हो जाएंगे, यानी इस तरह इसकी शक्ल बन जाएगी। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 3 है और ये 4 बनता है और ये वाला 1 है। तो अब हम देखते हैं ये ए के जो एलिमेंट हैं और एफ़ के एलिमेंट हैं ये बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल एफ़ के। अब हम आगे बी की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे देखें इसकी रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है। तो ये देखते हैं अब किसके बराबर बनता है। ये इसके 9 और -7 ये इसके एलिमेंट हैं। तो अब यहाँ पे डी के देखें, इसमें भी इनको हम प्लस या माइनस करें तो ये 9 और -7 आते हैं, इसमें भी रोज़ 2 हैं और कॉलम 1 है। तो इस तरह बी इक्वल होगा डी के। तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे बी इक्वल डी के। अब हम आगे सी की तरफ चलते हैं। सी के एलिमेंट देखें तो यहाँ पे 3 2s are 6 है और यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं। ये 2 में से 1 तो यहाँ पे 1 आता है, ये 2 2s are 4 बनता है, ये 4 में से 2 तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 और ये 4 मिलके 8 हो गए, ये 3 + 0 3 आ जाएगा। तो इस तरह सी असल में इसके ये वाले एलिमेंट हैं। तो अगर हम ई की तरफ आएँ तो इसके एलिमेंट बिल्कुल सेम आ रहे हैं। पहली जो कॉलम है पहला, इसमें 6 4 8 आता है, तो यहाँ पे भी देखें 6 4 8 आ रहा है। अब ये जो इसका दूसरा कॉलम है 1 2 3 है, इसमें भी देखें जो दूसरा कॉलम है 1 2 3 है। तो इस तरह सी इक्वल होगा ई के। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे सी इक्वल है ई के। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। इसमें 2 मैट्रिक्स हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। वो कहते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर होंगे तो फिर इनके एलिमेंट भी आमने सामने वाले बराबर होंगे। ये पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा और ये दूसरा दूसरे के बराबर है। इस तरह ये सारे एलिमेंट एक दूसरे के बराबर। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, इसमें कुछ वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे आप देखें ए लिखा है, इसमें सी है, यहाँ पे बी है और ये डी है। तो ये हमने ए बी सी और डी इनकी कीमतें मालूम करनी है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तरह से हल करेंगे, जब इसके सारे एलिमेंट आपस में बराबर हैं तो ये जो पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के बराबर होगा। तो इसकी हम इक्वेशन बना लेंगे। a + 2 लिखा और दूसरी साइड पे इसका जो पहला एलिमेंट है ये 5 ये लिख देंगे। इस तरह ये इक्वेशन बन गई है। अब इक्वेशन को हम हल कर लेंगे। ये a के साथ 2 प्लस हो रहा है तो 5 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह a की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब इसके बाद हम दूसरा एलिमेंट देखते हैं, ये c - 3 है, इसको हम लिखते हैं और ये इक्वल होगा, ये दूसरी पोजीशन पे है तो यहाँ पे 8 इसके सामने आता है। अब इस इक्वेशन को भी हम हल कर लेंगे। ये जो 3 है माइनस का, ये 8 के साथ आके प्लस हो जाएगा। इस तरह c की वैल्यू यहाँ पे 11 बन जाती है। अब तीसरे नंबर पे देखें b -1 है तो इसके इक्वल 6 होगा। हम इसको भी इक्वेशन में लिख लेंगे।
b माइनस वन इक्वल 6। तो यहाँ पे जो b के साथ 1 माइनस हो रहा है ये दूसरी साइड पे 6 के साथ जाके प्लस हो जाएगा। इस तरह b इक्वल 7 के आ जाएगा। चौथे नंबर पे है d प्लस 4, ये हम लिखेंगे और ये इक्वल किसके होगा 4 के। तो इस इक्वेशन को हल करते हैं। ये d के साथ 4 प्लस हो रहा है तो ये दूसरी साइड पे जाके इस 4 के साथ माइनस हो जाएगा। इस तरह d इक्वल आ जाएगा 0 के। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, उससे मिलता जुलता है। इसमें भी दो मैट्रिक्स हैं और ये एक दूसरे के बराबर हैं। इसमें हमने x और y फाइंड करना है। तो ये जो पहला एलिमेंट है 2x प्लस 1, ये इधर से 9 के इक्वल होगा। हम इसको इक्वेशन में लिख लेते हैं 2x प्लस 1 इक्वल 9 के। यहाँ से हम इक्वेशन को हल करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास। ये 2x लिखा, इसके साथ ये 1 प्लस हो रहा है तो ये 9 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह 2x इक्वल आ जाएगा 8 के। अब ये जो x के साथ शुरू में 2 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह x इक्वल यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 8 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसके बाद हम y को ढूंढते हैं। y ये चौथे नंबर पे है इस साइड पे, तो इस तरफ से चौथा एलिमेंट देखें 5 है। तो इस तरह फिर 5 इक्वल y के हम लिख देंगे। तो इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। y को पहले लिख लेते हैं y इक्वल 5 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। ये भी क्वेश्चन 4, 5 जैसा है। इसमें भी दो मैट्रिसेस हैं तो इनके जो आमने सामने के एलिमेंट हैं वो बराबर होंगे। तो इस तरह हम इक्वेशंस इनकी बनाते हैं। a प्लस बी, ये जो पहला एलिमेंट है इधर से ये 10 के इक्वल होगा। इसके बाद दूसरा जो एलिमेंट ये वाला है 2d माइनस 1, ये इक्वल होगा 5 के। और जो तीसरा एलिमेंट है ये वाला 3b प्लस 2, ये इक्वल होगा यहाँ पे 11 के। और जो चौथा है ये 4 इक्वल c के। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला c है इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं c इक्वल 4 के। तो ये c की वैल्यू आ जाती है हमारे पास। अब बाकी वैल्यूज़ हम ढूंढते हैं, इनको हम इक्वेशंस का नाम दे लेते हैं। ये इक्वेशन 1 है और इसको हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं, इसको इक्वेशन 3 कह लेते हैं। तो यहाँ से अब जो पहली इक्वेशन है इसमें दोनों अननोन वेरिएबल्स हैं a और b। इनमें से कोई एक पहले हमें मालूम होना चाहिए तो फिर हम दूसरा मालूम कर सकते हैं। इसको बाद में हल करेंगे, पहले हम इक्वेशन 2 की तरफ आते हैं। यहाँ से सिर्फ एक ही इसमें वेरिएबल है d, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इक्वेशन 2 को पहले हल करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 2d माइनस 1 इक्वल 5 के। तो ये 2d के साथ ये 1 माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 2d इक्वल 5 और प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ से अब 2d लिखा, इनको प्लस किया तो ये 6 हो गया। अब ये जो d के साथ 2 है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह d की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब हम इक्वेशन 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को यहाँ पे लिख लेते हैं 3b प्लस 2 इक्वल 11। यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। 3b लिखा, इसके साथ ये 2 प्लस है तो दूसरी साइड पे 11 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह 3b इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 9 के। तो अब ये b के साथ 3 यहाँ पे शुरू में जो लिखा है ये 9 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरह b की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे ये जो b की वैल्यू 3 आ गई है तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल 10 के।
तो यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे पुटिंग b इक्वल 3 इन इक्वेशन 1। तो a प्लस जहाँ पे b लिखा है इसकी जगह पे 3 लिख देंगे और इक्वल के बाद ये जो 10 है ये हम लिख देंगे। अब ये a के साथ 3 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये जाके 10 के साथ माइनस हो जाएगा और इस तरह ये 10 में से 3 माइनस किया तो 7 आ जाएगा। a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आ जाएं। ये एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। अब इसमें भी दो मैट्रिसेस हैं, इक्वल हैं। इसमें हमने p और q फाइंड करना है। तो पहले जो एलिमेंट है इसमें p और q मौजूद है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं p प्लस q इक्वल किसके होगा 6 के। और इसके बाद यहाँ पे ये जो चौथे नंबर पे है इसमें भी p और q मौजूद हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं p माइनस 2q चौथे नंबर पे है तो इस तरफ से ये 0 के इक्वल होगा। अब हम इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। इसमें देखें जो दोनों इक्वेशंस हैं दोनों में ही p और q दोनों ही मौजूद हैं। तो फिर हम यहाँ पे एक दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। हम इनको यहाँ पे माइनस कर लेंगे क्योंकि इसमें ये जो p है दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल हैं तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। यानी पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे p प्लस q इक्वल 6 और ये वाली सेकंड इक्वेशन लिखेंगे p माइनस 2q इक्वल 0 के। जब माइनस करते हैं तो जो नीचे वाली रकमें होती हैं उसकी साइनें चेंज करते हैं। अब ये p है इसके साथ बज़ाहिर कुछ नहीं तो वहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे भी प्लस है तो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे और ये 2q माइनस का है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। ये जो 0 है इसके साथ प्लस माइनस कुछ नहीं होता, इसको इसी तरह रहने दें। तो अब यहाँ पे देखें ये p प्लस का है ये p माइनस का है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये जो q हैं ये दोनों प्लस के हैं तो ये 2 और ये 1। इस तरह यहाँ पे 3q हो जाएगा इक्वल ये 6 आ जाएगा। यहाँ से अब हम q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये जो q के साथ 3 है ये दूसरी साइड पे 6 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे q इक्वल 2 के आ जाएगा। अब ये जो q की वैल्यू हमारे पास आ गई है इसको हमने इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट करना है तो वहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में ये q की वैल्यू पुट करता हूँ। इस तरह से हम लिख लेंगे पुटिंग q इक्वल 2 के इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे p लिखा प्लस ये q की जगह पे ये 2 लिख देंगे इक्वल 6 के। तो अब ये p के साथ ये 2 प्लस में है तो ये दूसरी साइड पे 6 के साथ जाके माइनस हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे p इक्वल 4 के आ जाएगा। तो यहाँ पे p और q दोनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। जी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। इस लेक्चर को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर दें और मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।